गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। तो हमने 19 न्यूमेरिकल्स अप्रॉक्सीमेटली सो फार वी हैव कंप्लीटेड। सो टुडे आई एम टेकिंग अप 20th न्यूमेरिकल एंड आज हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो फिनिश कर लेंगे। तो उसके बाद फिर आपका थोड़ा सा काम जो है आगे रहेगा इस चैप्टर के लिए। तो इसमें जो आज का पहला न्यूमेरिकल है, इनफैक्ट आज मैंने जो भी 4 5 6 न्यूमेरिकल्स आपको करवाने हैं सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसमें बताइए कि जो टाइम रिक्वायर्ड है 99% रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो 2 इंटू टाइम ऑफ 90% रिएक्शन है। यानी हमें प्रूफ करना है कि 99.9% रिएक्शन के लिए जो टाइम है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 90% ऑफ द रिएक्शन। तो ये हमने इस न्यूमेरिकल में जो है प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले भी हमने एक इस तरह से प्रूफ किया था, उसमें हमने प्रूफ किया था कि 99.9% ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ, यानी कि 10 हाफ लाइफ्स के इक्वल है। ये न्यूमेरिकल बी एनसीईआरटी का है, वो भी न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का है, काफ़ी आपस में मैच करते हैं। तो हमने प्रूफ करना है 99% ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 इंटू 90% ऑफ द रिएक्शन व्हेन इट हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो हमने इसके सोल्यूशन में अप्लाई तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन ही करनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में लिखा ही हुआ है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का न्यूमेरिकल होगा तो वो डेफिनेटली मेंशन करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ही न्यूमेरिकल जो हैं वो आपको मिल रहे हैं, और सेकेंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स हमने नहीं करने। तो जो केस 1 है उसमें हमारे पास 99% रिएक्शन को कंप्लीट करने का मतलब है x जो है दैट इज इक्वल टू 99% ऑफ a, या इज इक्वल टू परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.99a, राइट। तो इक्वेशन अप्लाई करते हैं फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक की टी 99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो x आपने किसके इक्वल निकाला है, x इज इक्वल टू 0.99a। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 1a में से 0.99a को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.01a आ जाएगा। a और a आप काट ही देंगे ऑफ कोर्स, तो आपके पास आ जाएगा 2.303 के लॉग, तो 0.01 यानी कि ऊपर 100 चला गया, 100 मतलब 10⁻² हो गया। तो लॉग 10⁻² क्या होता है, 2, पता ना। log 10⁻² इज इक्वल टू 2, log 10⁻³ इज इक्वल टू 3, log 10⁻4 इज इक्वल टू 4, log 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, डेलिबरेटली बार बार बता रहा हूँ, फिर से सुनिए। log 10 इज इक्वल टू 1, log 10⁻² इज इक्वल टू 2, log 10⁻³ इज इक्वल टू 3, log 10⁻4 is equal to 4. So here we have log 10⁻². So we get 2. So T 99% is equal to 2.303 upon K into 2. ये इक्वेशन 1 होगी आपकी। ऐसे ही आपने इक्वेशन 2 कैलकुलेट कर लेनी है। उसमें रिएक्शन जो है केस 2 इसको बना लिया, 90% रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी x इज इक्वल टू 90% ऑफ a या इज इक्वल टू 0.90a, ठीक है। तो t 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग a अपॉन a माइनस 0.9a, 0.9a। x इज इक्वल टू
0.9a। तो x की वैल्यू 0.9a पुट कर दी। 1a में से 0.9a को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1a। a और a तो कट जाएगा, 0.1 का 10 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आ गया log 10। log 10 क्या होता है 1। इसका मतलब t 90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, क्योंकि log 10 जो है दैट इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2 आ गई। तो हमने अप्रूव क्या करना है कि t 99.9% जो है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t 90%, यानी ऊपर इसको रखना है और t 90% को नीचे रखना है, यानी कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर दिया, t 99.9% अपॉन t 90% इज इक्वल टू 99% वाली जो इक्वेशन है बड़ी है, ये ओब्लिक का साइन है, अपॉन कर दिया 2.303 अपॉन k, 2.303 अपॉन k। तो ये वाली टर्म कट जाएगी, ये और ये भी कट जाएगी, तो बचा सिर्फ क्या 2 बच गया हमारे पास। तो t 99.9% इज इक्वल टू t 90% को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास आ जाएगा t 99.9% इज इक्वल टू 2 इंटू t 90%। सो ये हमारा प्रूफ हो गया और यही उन्होंने हमें प्रूफ करने के लिए बोला था। आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो का पहला न्यूमेरिकल और कॉन्टिन्यूटी में अगर सारी वीडियोस देखते हैं तो 20th न्यूमेरिकल जो है मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको करवाया, जिसे हम इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। क्वाड्रेंट बचा। तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो क्लियर है आज के वीडियो का। आगे चलते हैं। तो ये बी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनसीईआरटी, और जहाँ जहाँ पे मैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करवाता हूँ तो आपको बताता जाता हूँ कि ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। इसमें कहा गया है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो शो करता है कि 30% रिएक्शन की डीकॉम्पोजिशन करनी है, मतलब रिएक्टेंट 30% ब्रेक हो रहा है और उसको टाइम लग रहा है 30% डीकम्पोज होने में 40 मिनट, और टी हाफ जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कितना डीकम्पोज हो रहा है 30%, यानी कि x इज इक्वल टू 30% ऑफ a, जैसे पहले किया था। तो x इज इक्वल टू 0.30a फ्रैक्शन में ले लिया, अप्लाई कर दिया k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। टी हमें 40 मिनट्स गिवन है, लॉग a अपॉन a माइनस एक्स किसके इक्वल है 30%। 30% मतलब फ्रैक्शन में लेना है, क्योंकि a ये वाला तो परसेंटेज में नहीं है, तो इसको भी फ्रैक्शन में ले लीजिए तो ये 0.3a आ जाएगा। 1a में से 0.3a को माइनस कीजिए तो ये 0.7 आएगा। 0.7 का डेसिमल हट जाएगा तो 10 ऊपर चला जाएगा तो 10/7 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40, मिनट को इस ऊपर ले गए पर मिनट हो गया, लॉग 0.7 था, वी कैन राइट इट 10/7। ठीक है, आगे k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 लॉग 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.428 पर मिनट। लॉग 1.428 का देखना है आपने, तो लॉग 1.428 का जब देखेंगे तो ये आएगा 0.1547, और साथ में ये पूरी वैल्यू के साथ यूनिट पर मिनट है। तो 2.303 को 0.1547 से मल्टीप्लाई करके 40 से डिवाइड कीजिए तो k आपका 0.0089 पर मिनट आ जाएगा। k निकल गया। अब आगे उसने कहा है कि कैलकुलेट हाफ लाइफ निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ निकालना। तो फॉर्मूला क्या है 0.693 अपॉन k, तो k हमने निकाला हुआ है, 0.693 को k से डिवाइड किया तो t हाफ इज इक्वल टू 77.86 मिनट आपका आंसर आ गया। तो ये
इस वीडियो का तो सेकेंड न्यूमेरिकल है, लेकिन डेफिनेटली ये आपका 21st न्यूमेरिकल था फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक्स में। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं जो इस वीडियो का थर्ड न्यूमेरिकल होगा, पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जिसमें हम इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ये उसका 22nd न्यूमेरिकल आपको अब मैं करवाने जा रहा हूँ। ये 21st तक हमने कर लिए, ठीक है। 22nd न्यूमेरिकल जो है वो गैशियस स्टेट का न्यूमेरिकल है, जिसके 2-3 न्यूमेरिकल्स मैं पहले भी करवा चुका हूँ और फार्मूला भी एक आपको ड्राइव कराया हुआ है। कौन सा? गैशियस स्टेट के लिए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी। पेज नंबर 28 निकाल के देखना, या मेरे ख्याल से शायद जहाँ पे आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ड्राइव कराया हुआ ना, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की, वहाँ पे 2-3 पेजेस छोड़ने के बाद मैंने ये फार्मूला आपको ड्राइव करके दिया हुआ है। ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं जब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है दोनों गैशियस फॉर्म में होते हैं और इनकी जो स्टिचोमेट्री है सबकी 1 है। तो रिएक्शन में कहा गया कि आपके पास आइसोप्रोपेन नाम का एक कंपाउंड है। तो आपको इसका फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली आइसोप्रोपेन लिख सकते हैं। ये गैस की फॉर्म में है। तो उसने जो स्टेटमेंट है उसमें कहा है कि आइसोप्रोपेन डिकम्पोज करने के बाद नाइट्रोजन गैस और हेक्सेन गैस दे देता है, और डिफरेंट टाइम्स पे उसका प्रेशर जो है रिएक्शन मिक्सर का दिया हुआ है। 0 टाइम पे तो सिर्फ आइसोप्रोपेन का ही यानी कि रिएक्टेंट का ही प्रेशर होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो अभी बने नहीं। तो उस केस में रिएक्टेंट का प्रेशर जो है 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, ठीक है। और 360 सेकंड के बाद प्रेशर 54 हो गया, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो बनना शुरू हो गया। प्रोडक्ट का भी प्रेशर है और रिएक्टेंट का भी प्रेशर है, तो प्रेशर इंक्रीज़ कर गया। 720 मिनट के बाद प्रेशर और इंक्रीज़ कर गया, क्योंकि प्रोडक्ट की वजह से प्रेशर जो है इंक्रीज़ कर रहा है। नो डाउट रिएक्टेंट का प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो ऐसे में ये जो फार्मूला, ये जो 4-5 लाइनें लिख के ये ड्राइव किया है, आपको यहाँ से डेरिवेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे मैंने फुल फ्लेज्ड आपको डेरिवेशन कराया है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर गैशियस रिएक्शन, वहाँ से आप उस डेरिवेशन को और उस वीडियो को, सारी वीडियोस ओपन है केमिकल किनेटिक्स की, तो वहाँ से इस डेरिवेशन को देखिए कि कैसे ड्राइव किया था। तो फार्मूला था k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट यानी कि इनिशियल प्रेशर अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी। 2 पी नॉट जो है वो डेरिवेशन के बाद आया, पी नॉट इनिशियल प्रेशर ही है जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, माइनस पी टी है कि जिस टाइम पे आप प्रेशर को, रिएक्शन मिक्सचर के प्रेशर को ले रहे हो। तो सबसे पहले हमारे पास टाइम जो है 360 सेकेंड्स है। 360 सेकेंड पे k इज इक्वल टू 2.303, टी जो है 360 लॉग पी नॉट यानी इनिशियल प्रेशर 35 मिलीमीटर ले लिया, डिवाइडेड अपॉन 2 पी नॉट हमारे पास 35 है, माइनस पी टी 360 टाइम लिया हमने, 360 सेकेंड टाइम लिया। 360 सेकेंड टाइम पे प्रेशर कितना है 54, तो माइनस 54 कर दिया, क्योंकि पीटी हमने वही लेना है जिस टाइम पे जो प्रेशर था। तो 360 सेकेंड टाइम पे जो प्रेशर था वो 54 था, ठीक है। तो 2 इंटू 35 70 आ जाएगा, 70 में से 54 को माइनस कर लेना, ठीक है। तो आप बाकी इक्वेशन अप्लाई कर लीजिए, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 360 लॉग 35 अपॉन जितना भी आपका आएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप k
फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं जहाँ पे मैंने पूरा पूरा लॉग भी आपको निकाल के दिखाया। तो आप यहाँ पे के 2.175 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट केस हो गया जब टाइम 360 टाइम सेकेंड था। अब हमारे पास जो टाइम है 720 सेकेंड है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वंस अगेन, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 35 अपॉन 2p0। 2p0 फॉर्मूला से आया, ठीक है। ये इक्वेशन 1 ले लीजिए, तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू p0। 2p0 कितना है 35, मल्टीप्लाई कीजिए -63। 720 सेकेंड पे चले जाइए। 720 सेकेंड पे न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में वहाँ पे 720 सेकेंड पे जो प्रेशर था रिएक्शन मिक्सचर का 63 था, यानी दिस इज पीटी। सो पीटी इज 63। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2.235 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये आपने 2 के निकाले हैं। एक के आपने 360 सेकेंड के बाद निकाला है और एक के आपने 720 सेकेंड्स के बाद निकाला है। तो एवरेज वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वो अप्रॉक्सीमेटली इनके बीच में आ जाएगी, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट क्लोज हैं। 2.17 है, ये 2.23 है, ये भी 10⁻³ है, ये भी 10⁻³ है। तो एवरेज निकालनी है तो 10⁻³ तो कॉमन आ जाएगा। 2.175 प्लस 2.235 ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐड कर दिया, 10⁻³ हमारे पास कॉमन है, तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए। 2.20 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड आपके पास के आ जाएगा। ये होगी आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ के। ठीक है बच्चा, क्लियर है? इज दिस क्लियर टू यू? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। जी, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। इस न्यूमेरिकल में कहा गया है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 23rd न्यूमेरिकल है। मतलब मैं आपको 22 न्यूमेरिकल जो है वो करवा चुका हूँ। मतलब आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक चीज़ को कितना रिवाइज किया जा सकता है। और ये जो मैं आपको न्यूमेरिकल अभी कराऊंगा, मैंने जो कल की वीडियो है उसमें भी इस तरह का न्यूमेरिकल आपको करवाया था, क्योंकि इसमें एंटी लॉग था। तो मुझे लगा था कि नेगेटिव टर्म का एंटी लॉग में भी आपको आता है, नहीं कैलकुलेट करना नहीं आता। तो एक न्यूमेरिकल मैंने आज फिर से नेगेटिव टर्म वाली एंटी लॉग का, कि नेगेटिव टर्म का एंटी लॉग कैसे देखते हैं, वो फिर से इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो इसमें कहा गया है कि एक रिएक्शन कंसिडर कीजिए जो जिसमें कि रिएक्टेंट ए जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और के की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻² पर सेकेंड है, और ए की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कीजिए 100 सेकेंड के बाद, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की आफ्टर टाइम टी 1 मोल पर लीटर है। ठीक है, तो लेट्स सी। तो जो के इसमें पहली बार है, ये पहला ऐसा न्यूमेरिकल आया है जिसमें ये मेंशन नहीं किया कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। पर आपको पता है ना, के यूनिट अगर पर टाइम हो, के यूनिट्स अगर पर टाइम हो, यानी कि पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो ये मैंने लिख भी दिया है कि यूनिट्स ऑफ के शोज कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। तो नॉर्मली मैं ए अपॉन ए माइनस एक्स लिखता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी कन्वीनियंट होता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये बताया ही नहीं कि आप कितने % इसमें जो सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज कर रही है। और मोर ओवर उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की आफ्टर टाइम टी
यानी ए निकालने के लिए बोला है, यानी या तो a माइनस एक्स यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो निकालना है या a निकालना है। तो मुझे लगा कि a निकालेंगे तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा। तो k की वैल्यू आपको गिवन है 2.303, k की वैल्यू पर सेकंड में है, टाइम भी बाय चांस सेकंड में ही है, ये दोनों वैल्यूज़ मैच करनी चाहिए। अगर k वहाँ पे सेकंड में है तो टाइम आप सेकंड में ले लीजिए, k वहाँ पे मिनट में है, पर मिनट में है तो टाइम आप मिनट में ले लीजिए, एंड जो भी है वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। पर दोनों k और t के जो यूनिट्स हैं टाइम के वो सेम होने चाहिए, ठीक है। लॉग ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है, ए की 1 मोल पर लीटर, ये भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, 1 मोल ले लिया पर लीटर, और ए हमने निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें क्या करना चाहिए कि इस पार्ट को अलग कर लेना चाहिए, है ना, तभी हम ए को निकाल सकते हैं इजीली। इस पार्ट को मैं अलग कर लूँगा, तो इसके लिए मुझे ये 1 है, ये अपॉन ए है, तो ये लॉग है, log 1 अपॉन ए ले लिया, और 100 सेकेंड को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2.303 उसके नीचे आ गया, मेरे पास आया log 1 अपॉन ए, हमने ए निकालना है, ठीक है। log 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 0.8684, गॉट इट। अब मेरे को 1 अपॉन ए नहीं निकालना, मेरे को ए निकालना है, तो मैं इसको इन्वर्स कर देता हूँ। तो log 1 अपॉन ए की जगह आई वुड प्रेफर टू राइट log ए, और इसके आगे 0.8684 के आगे नेगेटिव साइन लगा दूंगा। अब मुझे ए निकालना है, मुझे लॉग नहीं चाहिए, लॉग राइट साइड पे चला जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, पर एंटी लॉग नेगेटिव टर्म का देखा नहीं जा सकता, ये मैंने कल के वीडियो में भी बताया था। तो इस नेगेटिव साइन को ब्रैकेट में बाहर लीजिए, ठीक है। ये जो 0 है, डेसिमल से पहले जो भी फिगर है यहाँ पे बाई चांस नहीं है, अगर होती तो अलग बात थी, अगर यहाँ पे 1 होता तो हम उसके ऊपर भी -1 लिखते, यहाँ पे 0 है, हमने -1 लिख दिया, और ये जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है उसके ऊपर 0, उसके ऊपर +1 लिख दिया। तो 0 में -1 को ऐड करना है, ये -1 हो जाएगा और ये 1 बार हो जाएगा, और ये जो 1 है इसको मैंने यहाँ पे साइड पे लिखा है +1 डेसिमल 0000, और ये नेगेटिव का साइन इसके ऊपर अप्लाई होगा 0.8684 पे, -0.8684 को +1 में से माइनस किया तो प्लस में क्या आ गया, 0.1316, ये 0.1316 ये है, लग गया पता। और ये -1 जो है बार 1 बन गया, 1 बार हो गया, यानी कि 10⁻⁻1। अब आपके पास बचा ये जो बार 1 है इसका एंटीलॉग लिया हमने, वो 10⁻⁻1 हो गया। यहाँ पे अगर 2 बार होता तो उसका एंटीलॉग 10⁻⁻2 हो जाता है। यहाँ पे अगर 10 बार होता तो उसका एंटीलॉग 10⁻⁻10 हो जाता। अगर यहाँ पे 84 के ऊपर बार का साइन होता तो उसका एंटीलॉग 10⁻⁻84 हो जाता। 11th स्टैंडर्ड में करवाते हैं, पर मैं डेलिबरेटली आपको ये करवा रहा हूँ। अब बार 1 का एंटीलॉग तो 10⁻⁻1 हो गया। अब हमने इसका एंटीलॉग देखना है, ये पॉजिटिव टर्म हो चुकी है, पॉजिटिव एंटीलॉग किसका देखना है, 0.1316 का। तो अब बेटा आपने एंटीलॉग पॉजिटिव टर्म 0.1316 का देखना है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने नेगेटिव 0.8684 को पॉजिटिव 0.1316 में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, -1 + 1 रूल अप्लाई करके। तो नेगेटिव का साइन बाहर रखिए,
और ब्रैकेट के अंदर ये वाली जो टर्म है इसको लिख दीजिए और डेसिमल से पहले जो भी डिजिट है उसके ऊपर -1 लिखिए और डेसिमल के बाद जो है +1 लिखिए। +1 में से ये वाली टर्म जो है डेसिमल 8684 को सब्सट्रैक्ट कीजिए क्योंकि बाहर कॉमन नेगेटिव साइन है। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद +0.1316 आ गया। तो ये 0.1316 है और ये जो -1 है ये 1 बार बन गया और एंटी लॉग 1 बार का जो है वो 10⁻⁻4 होता है और 0.136 का एंटी लॉग देखने के लिए आपको लॉग टेबल के एंटी लॉग वाले कॉलम में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको 0.1316 एज सच नहीं मिलेगा, 0.13 मिल जाएगा। 0.13 जब देख लोगे तो उसके देखना कि उस एंटी लॉग में बहुत सारे कॉलम्स बने होते हैं, तो 1 के नीचे चले जाना, फिर 6 के नीचे चले जाना। तो नहीं भी जाते तो 0.13 का ही एंटी लॉग देख लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको जैसे वहाँ पे आंसर 1354 मिलेगा, तो आपने जो डेसिमल है 1 प्लेस के बाद लगाना है और ये जो 1 बार है इसको 10⁻⁻1 बना दिया। तो इस तरह से हमने -0.8684 का एंटी लॉग देख लिया। तो 1 डेसिमल ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है 1.354 इंटू 10⁻⁻1 आ गई। तो नेचुरली इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1354 मोल पर लीटर आपका आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर कि ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर है। एक न्यूमेरिकल मैं आपको और करवाना चाहता हूँ, वो भी एंटी लॉग से रिलेटेड है। तो उसमें एंटी लॉग जो है नेगेटिव टर्म का नहीं होगा, पॉजिटिव टर्म का होगा। नेगेटिव टर्म का जब भी एंटी लॉग आएगा तो आपको +1 में फिज़िक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स पढ़ाते हैं -1 +1, ये शॉर्टकट है। वैसे लॉग और एंटी लॉग के लिए तो आपको एक बुक ही पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ये शॉर्टकट है कि नेगेटिव टर्म का एंटी लॉग देखना है तो -1 +1, क्योंकि नेगेटिव टर्म का एंटी लॉग देखने का कोई प्रोविज़न नहीं होता, नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो अगला जो न्यूमेरिकल है उसमें एंटी लॉग हमने देखना है, पर वो नेगेटिव टर्म का नहीं देखना, पॉजिटिव टर्म का देखना है। और जब पॉजिटिव टर्म का देखना होता है तो फिर -1 +1 रूल जो है वो अप्लाई नहीं करना। देखिए कैसे। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें उसने कहा कि सुक्रोज जो है डीकम्पोज कर रही है एसिड सॉल्यूशन में और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक कर रही है और फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ फॉलो कर रही है। टाइम 3 आवर्स है और कितना सैंपल सुक्रोज का बच जाएगा 8 आवर्स के बाद। ये भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। इसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ के अकॉर्डिंगली के का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया A0/A और हमने फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल आफ्टर 8 आवर्स, यानी A/A0। A0/A नहीं, A/A0, यानी अब A0/A निकाल लेना, उसको इन्वर्स कर लेना तो A/A0 निकल आएगा। टाइम हमें 3 आवर्स गिवन है और के हमें नहीं गिवन, तो के नहीं गिवन तो कोई बात नहीं। के निकालने का तरीका फर्स्ट ऑर्डर में बड़ा आसान होता है, 0.693/T½ और न्यूमेरिकल में T½ गिवन है 3 आवर्स, तो 0.693 को 3 आवर से डिवाइड कर दिया, 0.231 पर आवर आ गया। तो ये आपका के निकल गया। ठीक है बच्चा, के निकल गया। अब आप अप्लाई कीजिए के की वैल्यू, क्योंकि आपने जो है आपको 8 आवर्स टाइम भी गिवन है, हाफ लाइफ भी गिवन थी, उससे हमने के निकाल लिया था। अब आपने जो है फ्रैक्शन ऑफ सैंपल 8 घंटे के बाद यानी A/A0 निकालना है, तो अप्लाई कीजिए के = 2.303/T log A0/A। के का वैल्यू पुट कीजिए 2.303, टाइम 8 आवर्स है, लॉग A0/A। जैसे कि मैं हमेशा कहता होता हूँ कि अगर इनमें से कोई चीज़ निकालनी हो तो आप इसको साइड पे कर लो। ये साइड पे हो गई। 8 आवर्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आवर्स और पर आवर कट जाएगा,
2.303 से डिवाइड कर लेना, क्योंकि ये कम से कम 7वां ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 8 आवर्स को 0.231 पर आवर से मल्टीप्लाई कर लेना, पर आवर और आर कट जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.303 से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास 0.8024 आ जाएगा, लॉग A0 अपॉन A आ जाएगा। ठीक है, अब हमें A0 अपॉन A पहले निकाल लेना चाहिए, लॉग को इस तरफ ले जाते हैं एंटी लॉग। अब पहला ऐसा न्यूमेरिकल आया है जिसमें एंटी लॉग पॉजिटिव टर्म का है, तो पॉजिटिव टर्म का है ना, तो आप एंटी लॉग वाले कॉलम में जब जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको आंसर, जब आप 0.8024 का एंटी लॉग वहाँ पे देखेंगे तो आपको 6.345 नहीं मिलेगा, आपको 6345 मिलेगा। आप डेसिमल को 1 प्लेस के बाद लगा देना, डेसिमल को 1 प्लेस के बाद अपने आप लगा देना, तो A0 अपॉन A हमारे पास आ गया। पर हमें निकालना क्या है, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल आफ्टर 8 आवर्स, यानी A अपॉन A0। तो A अपॉन A0 निकालने के लिए आप इस टर्म को, इक्वेशन 1 को क्या कर दीजिए, इन्वर्स कर दीजिए। A अपॉन A0 यानी कि 1 अपॉन 6.345, ये आ जाएगा 0.158 is going to your answer is once again NCERT numerical। ठीक है, वैसे मेरे पास 25th numerical भी है, ये एक्चुअली इसमें सिर्फ टाइम ही निकालना है, ये भी NCERT का न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला इसमें वही लगेगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स वाला, पर इसमें K नहीं गिवन, हाफ लाइफ गिवन है। तो जैसे मैंने 24th न्यूमेरिकल में K निकाला था, 0.693 को T हाफ से डिवाइड कर देंगे तो T हाफ इसमें ईयर्स में दिया है, तो आप K भी ईयर्स में निकाल लेना। उसके बाद उसने T निकालने के लिए बोला है, तो T ईयर्स में आप निकाल लेना। ये भी NCERT का न्यूमेरिकल है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इतने सारे न्यूमेरिकल, 24 न्यूमेरिकल कराने के बाद मुझे लगता है कि ये न्यूमेरिकल तो आप एटलीस्ट कर सकते हैं। काफ़ी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक्स के करा दिए, तो इक्का दुक्का न्यूमेरिकल शायद बचे होंगे, वो आप ट्राई करना। उसकी मैं आपको असाइनमेंट बना के भेज दूंगा कि ये न्यूमेरिकल अभी, या इसकी जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है आप वो ट्राई करना। अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज ट्राई करेंगे तो बस हो जाएगा सारा। ठीक है, तो आपकी ये असाइनमेंट ही है कि आप अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल जो है वो इस एक्सरसाइज के ट्राई कीजिए। ठीक है, सो शैल वी कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, सी यू टुमारो, गुड डे।